Good morning students. Standard 6 textbook page number 226. Division of algebraic expression continues. Polynomial by polynomial means आगे के एग्जाम्पल में आपने देखा था डिवीजन मोनोमियल विथ मोनोमियल, फिर देखा था आपने मोनोमियल विथ फिर पोलिनोमियल विथ बाइनोमियल। अब देखते हैं पोलिनोमियल विथ पोलिनोमियल मीन्स ऊपर के और नीचे के दोनों टर्म्स आपके पास मोर देन 2 या 2 होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 7x² प्लस 14x डिवाइडेड x प्लस 2। तो 7x² प्लस 14x में ऑल ऑफ यू सीन के हियर इज 7x इज इन अ बोथ द टर्म, सो टेक आउट द 7x आउट ऑफ द ब्रैकेट में से आपने 7x बाहर ले लिया। अब आपके पास है x प्लस 2। तो आप इस तरह से ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की जगह पे नाउ यू राइट डाउन द 7x इंटू एक्स प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर इज द सेम। सो नाउ द कैंसलिंग द फैक्टर x प्लस 2 योर आंसर इज 7x। एग्जाम्पल 15 डिवाइड 44x रेज़ टू 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x² बाय 11x इंटू एक्स माइनस 8। मीन्स यहाँ पे आपको पता है कि ये तीनों टर्म के अंदर आपको x² इज कॉमन ऐसा लग रहा है, मतलब तीनों में x² है तो इसलिए x² को हमें पहले ब्रैकेट से बाहर ले लेना है। ओके, तो यहाँ पे 44 है उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाया है। 44 का प्राइम फैक्टर 2 2 4 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x², और अभी यहाँ से x² आप रिमूव करते हो तो देखो क्या रहेगा, x4 है, x² बाहर लिया है तो x² इनसाइड। नाउ x क्यूब है यहाँ पे तो 5x और ये 24। अब आपको लग रहा है कि ये जो टर्म है ये कैसा हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म्स हो गए यहाँ पे। तो ये जो 24 है 24 का आप ऐसा पार्ट बनाएंगे कि ताकि मिडल टर्म आपका सेटिस्फाइड हो जाए। तो 24 का फैक्टर्स आपको पता है, 24 1 सा 24, 12 2 सा 24, 6 4 सा 24 एंड 8 3 सा 24। उसमें से आप कौन सा फैक्टर लेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो आपका मिडल टर्म सेटिस्फाइड होगा। तो 8 3 सा 24 हमें लेना चाहिए और उसके अंदर माइनस है तो बिगर नंबर का साइन माइनस होगा और स्मॉलर नंबर का साइन प्लस होगा। इसलिए इंस्टेड ऑफ द 5x नाउ यू राइट डाउन द माइनस 8x प्लस 3x। अब ये फर्स्ट और सेकंड टर्म जो भी है आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म ब्रैकेट के अंदर उसमें से आप x कॉमन लेंगे, यहाँ पे से आप 3 कॉमन लेंगे। अभी x माइनस 8 इज कॉमन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। योर आंसर इज लाइक दिस। मीन्स ये किसका है, ये जो पूरा डिवाइड फर्स्ट टर्म है फर्स्ट पोलिनोमियल है तो वह न्यूमरेटर जो है उसका ये सारा एक्सपांसन है। तो आपको न्यूमरेटर की जगह पे ये सारा लिखना चाहिए और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, उसको ऐसे ही लिखो। अब जो भी कैंसिल हो रहा है वो देखिए 11 इज कैंसिल, x इज कैंसिल एंड x माइनस 8 इज कैंसिल। So we cancel the factor x and x minus 8 common to the both the numerator and the denominator. So your remaining answer is like this. Okay. Now example number 16. Divide z into 5z square minus 80 by 5z into z plus 4. यहाँ पे ये टर्म के अंदर आप देखेंगे 5 कॉमन है, दोनों नंबर के अंदर 5 है। 16 5 जा 80 मीन्स आप 5 कॉमन ले लेंगे दोनों में से। बराबर देखिए z इंटू 5 तो आपके पास यहाँ पे बचेगा z², यहाँ पे 16। ये टर्म में क्या है इसका फैक्टराइजेशन दिखाया है, 5z² मीन्स 5 मल्टीप्लाई z², 80 मीन्स 16 5 सा 80 मीन्स 5 इज इन अ बोथ द टर्म। सो टेक आउट द 5 आउट ऑफ द ब्रैकेट। नाउ यू हैव z² माइनस 16। नाउ 16 इज द स्क्वायर ऑफ द 4। So here using the identity a² minus b² a plus b a minus b। देखिए 2 टर्म है तब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी चाहिए, 3 टर्म है तब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी चाहिए, वो सब आपको जल्दी से समझ में आना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एक्सरसाइज 4.1 4.2 की सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे और सारे एग्जाम्पल की, तभी जाके ये पोलिनोमियल्स वाले सम आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अभी 5z और ये उसके फैक्टर्स लिखिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 16 इज़ ओवर। आप आपकी नोटबुक के अंदर क्या करेंगे, देखिए ये सम करेंगे फर्स्ट ये पूरा प्रोसीजर के साथ करना है। फिर एग्जाम्पल 15 एंड एग्जाम्पल 16 ऑल्सो यू हैव टू डू इन अ नोटबुक। देखो जितना आप करेंगे उतना अच्छे से आपको प्रैक्टिस होगी, इतना आएगा।
जो नहीं करता है उसको फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है। ओके, बट यह 9th का बेस है स्टैंडर्ड। सो डू द प्रैक्टिस। नाउ गोइंग टू द पेज नंबर 227, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। डिवीजन ये देखिए मोनोमियल का मोनोमियल के साथ, तो ये तो बहुत ही आसान है, एक के नीचे एक अरेंज कर देना है। अब दोनों के पास कॉमन है क्या है, तो देखिए 28 2 ज़ा 56। 28 का टेबल नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, 14 के टेबल में दोनों आ रहा है, 14 2 ज़ा 14 4 ज़ा, फिर वापस आप उसका रिड्यूस फॉर्म करेंगे और एक्स इज ऑल्सो कैंसलेशन। ओके, तो लेट्स डू। 28 का ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया है, 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा, यहाँ पे 56 का 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56 और x रेज टू 4 अपॉन x। अभी ये कैंसलेशन करेंगे, नीचे 2 ऊपर x रेज टू 4 माइनस 1, आंसर इज x क्यूब बाई 2। ये फर्स्ट आंसर आपका हो गया। नाउ नंबर 2, -36 y क्यूब डिवाइडेड 9 वाई स्क्वायर। तो देखिए 9 4 ज़ा 36, तो 4 आ गया ऊपर, फिर वाई क्यूब और 2 है तो 3 माइनस 2 मीन्स ये देखो मेंटल मैथ से पूरा सम हो गया, आंसर इज -4y। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर में देखिए क्यू आर, दोनों टर्म के पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के पास क्यू आर तो है ही, बट आर स्क्वायर है और क्यू सिंगल है, और ये 66 11 6 ज़ा 66, तो 6 पी आर आपका ऊपर का टर्म हो गया, 6 पी क्यू आर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन में ये देखिए 34 एंड 51, तो 17 के टेबल में आ रहा है, 17 2 ज़ा 34 17 3 ज़ा 54 मीन्स 2/3 और एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब आपको निकाल देना है कॉमन में। देखो तो ये भी मोनोमियल वाले सम तो बहुत ही आसान है, मोनोमियल एक बार क्लियर हो जाए फिर बाइनोमियल वाला क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 12 8 a रेज टू b रेज टू 8 माइनस 6 8 रेज टू 6 b रेज टू 4, तो 6 2 ज़ा 12 और 8 6 कॉमन b 4 कॉमन मीन्स 8 स्क्वायर एंड b स्क्वायर बचेगा आपके पास, 2a स्क्वायर b स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। ओके, तो ये सारे सम मैं करके दिखा रही हूँ आपको नोटबुक में। देखिए नोटबुक में अच्छे से डिसेंट काम करो ताकि समझ में आपको खुद ही आ जाए। देखिए 36 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है बराबर, और नई प्राइम फैक्टराइजेशन करना है डायरेक्ट दिखाएंगे तो भी चलेगा। अभी y क्यूब तो y रेज टू 3 माइनस 2, आंसर इज -4y। थर्ड देखेंगे क्वेश्चन, देखिए 66 के नीचे 11, तो 11 6 ज़ा, अब कैंसलेशन देखिए p का पावर p, नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए p ऐसे ही रहेगा। अभी q स्क्वायर माइनस 1, नीचे q रेज टू 1, r रेज टू 3 माइनस 2 मीन्स यहाँ पे आंसर आया 6pqr। अभी फोर्थ नंबर देखेंगे, 34 के नीचे लिखा 51 और ये सारे पावर आप कैंसलेशन लिखा है, 17 2 ज़ा 17 3 ज़ा, एक्स क्यूब माइनस 1 वाई क्यूब माइनस 2, तो बस जेड क्यूब माइनस 3। तो बस अभी देखिए 3 माइनस 1 तो 2, 3 माइनस 2 तो 1 और 3 माइनस 3 0, किसी का भी 0 पावर है तो इसका वैल्यू क्या बन जाता है 1, तो आपका टर्म रहेगा 2/3 एक्स स्क्वायर वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर 6 2 ज़ा 12, अभी 2 माइनस 2 बराबर, ये -6 है इसलिए माइनस का साइन आएगा, a रेज टू 8 माइनस 6 b रेज टू 8 माइनस 4, 8 माइनस 6 का आएगा 2, b रेज टू 4, तो ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। बराबर, ये पॉलिनोमियल का मोनोमियल, इसके अंदर आप दोनों मेथड कर सकते हो, इसके नीचे ये टर्म इसके नीचे ये टर्म, इस तरह से भी कर सकते हो या फिर इसमें से कॉमन एक्स लेके भी कर सकते हो। मैंने फर्स्ट और सेकंड दो सम में बोथ द मेथड दिखाई है, फिर बाकी के सम में मैं एक ही मेथड कर रही हूँ। बराबर, आपको जो मेथड समझ में आए ईजी लगे वो आप कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए फर्स्ट टर्म है उसके अंदर 5x², इसके नीचे मैंने ये लगाया, इसके नीचे ये लगाया, बराबर। अभी कैंसलेशन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक कैंसलेशन का 2 माइनस 1 मीन्स ये इसका आंसर आएगा 5/3x, इसका आंसर आया 3 2 ज़ा 6 और x। अभी यहाँ पे 3 और
और ये 1, इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो आप क्या लिखेंगे 1। और इसका हमें क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो 3 2 6 और एलसीएम 3, तो ये आपका आंसर बराबर। दूसरी मेथड आपकी ये है कि ये जो टर्म है उसमें x कॉमन है तो x बाहर ले लो, तो 5x - 6/3, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया बराबर। तो देखो ये मेथड भी बहुत ही आसान है, जिसको जो समझ में आए वो ले सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये रहा फर्स्ट टर्म आपका और इसको डिवाइड करना है y⁴, तो देखिए ऑल द टर्म हैज़ y4 टर्म तीनों y⁴ सबके पास है। सो फर्स्ट टेक आउट द y⁴, देखिए तो y⁴ कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रहा 3y⁴ माइनस 4y² प्लस 5 बराबर। अभी ये y⁴ कैंसल और ये रहा आंसर। एंड इन अनदर मैथड यू हैव टू मेक दिस न्यूमरेटर एंड दिस y4 इज डिनोमिनेटर। देखिए इस तरह से आप करेंगे और यहाँ पे पावर y का पावर है उसका आप कैंसलेशन करना है। और 8 - 4 तो 4, 6 - 4 2, 4 - 4 तो क्या आएगा 0। y⁴ मीन्स इसका वैल्यू है 1, आपको पता ही है y⁴ आंसर इज 1, इसीलिए यहाँ पे आपका आया 5। देखो दोनों मेथड मैंने दिखाई है दो सब में। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से मैं एक ही मेथड कर रही हूँ कॉमन लेके डिवाइड करने की। ये देखिए ये फर्स्ट टर्म, इसके नीचे लिख दिया सेकेंड टर्म। अभी फर्स्ट टर्म में से कॉमन x y z सबके पास है और पावर देखिए x² y² z², तो 8x² y² z² इट इज आउट ऑफ द ब्रैकेट। नाउ रिमेनिंग टर्म इज हियर x, हियर y, हियर इज z। नाउ मेक द कैंसलेशन, x² y² z² कैंसल और यहाँ पे 4 2 8, दिस इज योर आंसर। ओके नेक्स्ट वन देखिए इट इज न्यूमरेटर, इट इज डिनोमिनेटर। नाउ कॉमन x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x² 2x ये 3x लेने के बाद कौन सा टर्म बचता है उसको आप ब्रैकेट में लेना है पर। तो नाउ x² + 2x + 3 ये आप डिवाइडेड बाय द 2, दिस इज योर आंसर। और ये क्वेश्चन 2 लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए p³ q⁶ माइनस p⁶ q�3, तो ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। अभी कॉमन क्या है p³ एंड q³ कॉमन है। देखिए p³ q³ को बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास q�3 माइनस p�3, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे देखिए पावर q² माइनस p² बचता है तो आपके आगे एक फैक्टराइजेशन दिखाना पड़ता है, पर ये क्यूब है, क्यूब को फैक्टराइजेशन अभी आपने सीखा नहीं है, सो आप यहाँ से उसको छोड़ सकते हो। तो एग्जाम्पल 15 16 और ये सारे पेज के सम और एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन 1 and 2 सॉल्व इन अ नोटबुक। ओवर।